जीवन की आंखों में बारिश की गूंज की धीमी दाद कर रही थी, जो न केवल ने कभी की थी, न आज की। एक छोटी सी पराट और मुट्ठी बज्झाओं की कीचकी में जीवन एक छोटी सी जीवन था, जिसकी जिंदगी में एक काले की छाया दाग चुकी थी। जांच की तुरती और खून जारी थी, और दीख और चीख की चोटें टूट गई थीं। जीवन की आंखों में जीना के लिए कोई जगह नहीं थी। एक जगह जहां जीवन की जानजा हुनजुलानतोस सितक रही थी, और कार की चीचन लगभग से टकराता जा रहा था एक महंगा कार। कार की धीमा बीच काली से जाओ टक्कर गाड़ी में दीख का और जीवन की नाजुक और जीवन की चीख की चोटियां दिखकर निकल गईं। कार की चाक ने जीवन की ओर देखा नहीं, बल्कि कार को तेज की जल्द थी, और जीवन की जान बाग कार की यारी में की जा चुकी थी। जीवन की संचेतना, चीख की ये छोटी और कार की ओर उत्तर तानाव की याद कर जीवन ने एक दान स्पता खादा कि उसे की जंगी जाएगी। उसने की चाम कार्य किए, शरुओं की चौड़ियों की और बाजार जीवन की दीख की और दहशत जीवन की नजर बनाई। जीवन बनने 915 सामान्य में पढ़ने लगा, पढ़कर की शुरुआत और एक एक करके अनुभवावी टेक जीनियस बन गया। उसकी कहानी यही नी रुकी का औरंत थी। उस रात जब सड़क पर खून की लकीरें थीं और इंसाफ की उम्मीदें बुझ चुकी थीं, वहीं कहीं एक औरत, जिसकी आंखों में सिर्फ राख थी और यादों में आग, अंधेरे की आड़ में वापस इस शहर में दाखिल हुई। शहर में अब उसके नाम की कोई पहचान नहीं बची थी, लेकिन हर गली, हर मोड़ उसके बीते जख्मों की गवाही देता था। पुलिस ने फाइलें बंद कर दी थीं, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था, और दुनिया ने मान लिया था कि वो मर चुकी है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ छुपी थी, बदल चुकी थी, और अब उसका हर सांस बदले की आग में जलता था। शहर के कोनों में अब विस्पर्स थे, वो लौटी है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था, सिवाय एक शख्स के। वो एक इंस्पेक्टर था, जो उस केस में जुनूनी था, जिसे बाकी सबने पागल समझा, लेकिन उसने उसके गायब होने को कभी एक्सीडेंट नहीं माना। और अब, जब हर किसी ने हार मान ली थी, वो वही इंस्पेक्टर रात के 1 बजे पुराने हाईवे पर खड़ा था, जब अचानक उसकी आंखें सन्न रह गईं। एक लाइट चमकी, एक बाइक की गूंज सुनाई दी, और धुआं छंटते ही सामने वो खड़ी थी। उसका चेहरा आधा हेलमेट के पीछे था, लेकिन उसकी आंखें, वही आंखें जो कभी बेबस थीं, अब तलवार जैसी धार रखती थीं। वो बिना कुछ कहे पास से गुजरी। उसकी बाइक की हवा ने इंस्पेक्टर की कैप उड़ा दी और उसके रोंगटे खड़े कर दी। लेकिन उसने मुस्कुराया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि जो लौटी है, वो अब सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं है। वो अब खुद एक सिस्टम है, जो अपने हाथों से इंसाफ लिखेगी। शहर में अब खौफ की फिजा थी, और हर चेहरा जो कभी उस हादसे में शामिल था, अब खिड़कियों के पीछे छुपकर उसकी परछाइयों से डरने लगा था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब वो सामने नहीं आती थी, सिर्फ दिखती थी। एक को, जो उसके रास्ते में नहीं बल्कि साथ था। उस रात बारिश नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी शहर भीग रहा था, खून में, खौफ में, और उन अधूरी चीखों में जो कभी सुनी ही नहीं गई। जिस घर के आंगन में उसकी चिताएं सुलगाई गई थीं, आज वहीं एक खिड़की अचानक अपने आप खुली, और अंदर बैठे उस आदमी की सांस अटक गई, जिसने कभी उसकी मौत को एक गलती का नाम दिया था। लेकिन आज गलती उसकी थी, जिंदा समझने की। दरवाजे की कुंडी अपने आप हिली, और एक सर्द हवा कमरे में भर गई, जैसे कोई अदृश्य साया दीवारों से रिसकर अंदर आया हो। वो आदमी जिसे कभी सिस्टम का रक्षक कहा जाता था, आज अपने ही पसीने में डूबा बैठा था, क्योंकि उसे पता था वो आ गई है, वो जिसे उसने जिंदा जलाया था, ताकि उसकी कहानी कभी बाहर ना आ सके। पर अब वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो अब डर थी, एक चलता फिरता बदला। उसी घर की दीवारों पर आज उसके बचपन की हंसी नहीं गूंज रही थी, बल्कि उसकी परछाई थी, जो अब आंखों में नहीं, दिल के धड़कनों में उतर चुकी थी। अचानक लाइट चली गई, और उसकी घड़ी की सुइयां रुक गईं, जैसे वक़्त ने खुद फैसला कर लिया हो कि अब इंसाफ शुरू होगा। वो आदमी उठा, बंदूक की तरफ भागा, लेकिन उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। वो कांप उठा, पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन सामने शीशे में जो वो देख रहा था, वो सिर्फ अपना चेहरा नहीं था,
उसके पीछे वो खड़ी थी, काली साड़ी में, चेहरा अधजला, लेकिन आंखें वैसी ही शांत, लेकिन जहर से भरी हुई। उसकी सांसें लड़खड़ा गईं, उसके पैरों ने जवाब दे दिया, और जब उसने आखिरी बार आंखें बंद की, तो उसकी कानों में वही आवाज गूंजी, तेरे जैसे लोग इंसाफ नहीं देते, अब इंसाफ खुद आएगा। और अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, पूर्व अधिकारी अपने ही घर में संदिग्ध हालत में मरा पाया गया, दीवारों पर जलने के निशान, लेकिन कोई आग नहीं। शहर अब जान चुका था कि वो लौटी है, और अब वो किसी की रहमत नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सजा बन चुकी है। शहर की सड़कों पर अब रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं रहा था, अब वो एक चेहरा बन चुका था, जो हर मोड़, हर झोंके, हर शीशे में झलकता था, आधा जला, आधा शांत, और पूरा खौफनाक। जो कभी एक नाम था, अब वो अफवाह बन चुकी थी, लेकिन वो अफवाह अब सांसें लेने लगी थी। हर औरत की आंखों में अचानक एक नई चमक दिखती थी, गहराई से भरी हुई, जैसे कोई चुपचाप अपने दर्द को अब हथियार में बदल रही हो। और हर मर्द की नींद अब सस्ती नहीं रही, क्योंकि सपनों में अब कोई सवाल नहीं करता, वहां सीधे हिसाब लिया जाता है। अस्पताल में भर्ती वो पुलिस अफसर जिसने पुराने केस की फाइल खो दी थी, उसने अपनी नींद में खुद को जला दिया। डॉक्टर्स ने कहा नींद में बड़बड़ा रहा था। माफ कर दे, तू सच में वापस आ गई है। फिर जो वकील था, जिसने उसकी बहन के केस में पैसा खा लिया था, उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई फ्लाईओवर पर, और कार की विंडशील्ड पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, गवाही। लेकिन किसी ने कुछ लिखा ही नहीं था। यह सिर्फ शुरुआत थी। मोहल्लों में, गलियों में और न्यूज चैनलों के बीच अब एक ही चेहरा बार बार घूमने लगा। सीसीटीवी में कभी एक परछाई, कभी शीशों में एक अधजला चेहरा, कभी किसी की आंखों में उलझी हुई चिंगारी। एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर उसकी ब्लरी फोटो पोस्ट की, आई सॉ हर लास्ट नाइट, शी विस्पर्ड माई नेम बट आई हैव नेवर मेट हर। पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हुई, लेकिन उस लड़की का अकाउंट उसी रात डीएक्टिवेट हो गया, और सुबह उसकी खिड़की पर राख के निशान थे। अब यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं रही थी, यह एक आंदोलन बन चुका था, एक चुपचाप फैलता हुआ डर, जो कानून, ताले, हथियार कुछ नहीं मानता था। कुछ औरतें कहती थीं, वो हमारी तरफ है, लेकिन मर्दों की दुनिया में अब खामोशी थी, क्योंकि वहां हर गलती अब एक गिनती बन चुकी थी, और वो गिनती पूरी होते ही वो सामने आ जाती थी, आंखों से, सपनों से, या फिर गर्दन के पीछे उस ठंडी हवा के झोंके में जो पूछता था, क्या तुझे याद है, तूने क्या किया था। वो रात कुछ अलग थी। हवाओं में एक सन्नाटा था, जो सीटी की तरह नहीं, चीख की तरह लगता था। बिजली चमकती नहीं, थरथराती थी, जैसे आसमान भी अब उसका इंतजार कर रहा था, उस आखिरी हिसाब के लिए। शहर के पुराने कोर्ट की दीवारों पर फिर से वही छाया दिखी, अधजली, अधूरी, मगर अब पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा शांत, जैसे अब वो खुद भी जानती थी कि उसकी कहानी खत्म होने वाली है। जिन लोगों ने कभी उसकी बहन को बेचा, झूठ बोला, अदालतों में सच को गला घोंटा, वो सब उस रात जागे नहीं, वो सीधे अपने अपने सबसे बड़े डर में दाखिल हो गए। कोई खुद से बातें करता मिला, कोई अंधेरे से माफिया मांगता मिला, और कोई उस चौराहे पर मिला जहां उसकी बहन को बेचा गया था, अब खुद नंगा खड़ा, कांपता हुआ। रात के 2:17 पर एक तेज हवाओं की लहर चली, शहर की हर स्ट्रीट लाइट झपकी, और उसी पल वो कोर्ट के सबसे ऊंचे गुंबद पर खड़ी दिखाई दी, जैसे किसी देवी का प्रलय रूप। लेकिन अब उसमें सिर्फ आग नहीं थी, अब शांति थी, गहरी, भयानक शांति। उसने कोई चीख नहीं मारी, कोई बदला नहीं लिया, कोई नाम नहीं पुकारा, बस अपनी आंखें बंद की, और शहर की रगों में दौड़ती बिजली अचानक थम गई। हर घड़ी की सुई रुक गई, सीसीटीवी फीड ब्लैंक हो गई, और आसमान से एक बूंद गिरी, मगर बारिश नहीं हुई। उस एक पल में शहर ने सांस लेना बंद कर दिया, और फिर दोबारा जीना शुरू किया। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन जो दोषी थे अब कहीं नहीं थे। कोई लापता, कोई बेहोश, कोई खुद अपने गुनाह का कबूलनामा चिपकाकर भाग चुका था। उस लड़की की रूह, जिसने अपने जख्मों को इंसाफ में बदल दिया, अब हवा में नहीं, दिलों में जिंदा थी।
अब वो अफवाह नहीं रही। अब वो यकीन थी, वो सबक थी, वो सिस्टम की दरारों में जन्मी वो आग थी जो अब हर डर को चीर सकती थी। और जब शहर फिर रात में करवट लेने लगा, किसी ने एक दीवार पर देखा, राख में उभरे दो शब्द, अब मैं आजाद हूं।